उम्मत की बर्बादी और उम्मत के सवाल और उम्मत के पीछे रहने की दूसरी वजह, उम्मत अपने नबी के तरीके को छोड़कर बिदात में पड़ गई। अभी पिछले दिनों रजब की 27 तारीख थी, मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, मौलाना साहब आज के दिन हमारे गांव में लोग रोजा रखे हुए। मैंने कहा कौन सा रोजा रखा है? कहने लगे 1000 रोजा रखा है, एक रोजा का सवाब 1000 रोजे के बराबर। मैंने पूछा भाई ये 1000 रोजा क्यों रखा है लोगों ने? जवाब मिला मौलाना साहब आज 27 तारीख है रजब की, आज के दिन अल्लाह के नबी को मेराज का सफर कराया गया था। हमारे उलमा बैठे हैं, हमारे मदरसे के असातिज़ा बैठे हैं, इनसे पूछो कि अल्लाह के नबी को जो मेराज का वाकया हुआ ये कौन से महीने को छोड़ दो, कौन सी तारीख को छोड़ दो, कौन से वर्ष हुआ, कौन से साल हुआ, इसका भी कोई कंफर्मेशन हमें हदीस की किताबों में नहीं मिलता। मेराज का वाकया कब हुआ कुछ पता नहीं, और यहां 27 तारीख को मेराज की तारीख बना दिया। फर्जी रोजा, फर्जी नमाज, फर्जी इबादत और बड़े धूम धड़ाके से हो रही है। रबीउल अव्वल का महीना था, 12 तारीख को मेरा कोई प्रोग्राम था, गालिबन मालदा में कहीं था, मैं कलियाचक से मालदा की तरफ जा रहा था और मैंने देखा कि साहब एक तरफ का पूरा रोड जाम है और बड़े बड़े गाड़ियों पर डीजे साउंड लगा करके मुसलमान माशाअल्लाह सफेद कुर्ता सफेद टोपी लगा करके बड़े बड़े झंडे लगा करके लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगा रहा है, सरकार की आमद मरहबा का नारा लगा रहा है। जवान जवान बच्चियां अपने घरों से निकल करके ये मंजर देख रही है। अल्लाह अकबर, ये नबी का दीन है, ये मोहम्मद का दीन है? नहीं मेरे भाई, मेरे नबी के दीन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे नबी का दीन बड़ा साफ सुथरा है। मेरे नबी के दीन में न पैदाइश का बर्थडे का सेलिब्रेशन है, न वफात पर कोई गम का दिन मनाया जाता है, न मेरे नबी की पैदाइश के दिन लोगों ने जश्न मनाया, न मेरे नबी की वफात के दिन लोगों ने गम मनाया। ये ढकोसले हमने बनाए, ये बिदात हमने बनाई और हमने दीन का नाम दे दिया। मेरे भाई नबी अकरम अपने हर खुतबे में फरमाया करते थे कुल्लु बिदातिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है, व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम की तरफ लेके जाने वाली। हम बिदअत करें, हम खुराफात करें और हम कहें साहब अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? अल्लाह की मदद कहां से आए? कयामत के दिन जब अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लोगों को हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे, बुखारी के अल्फाज है, मुस्लिम के अल्फाज है, अल्लाह के नबी कुछ लोगों को हौज़े कौसर का पानी पिलाने लगेंगे, फरिश्ते रोक देंगे, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको हौज़े कौसर का पानी नहीं पिला सकते। अल्लाह के नबी फरमाएंगे ऐ फरिश्तों ये मेरी उम्मत के लोग हैं, ये मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, ये मेरी मुझको मानने वाले लोग हैं। फरिश्ते जवाब देंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद आपके दीन में कौन कौन से नए नए काम निकाले। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू जुबान के बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने 100 साल 125 साल पहले एक किताब लिखी थी, उसका नाम था मुसद्दस हाली। उस किताब में उन्होंने उस दौर के मुसलमानों का नक्शा खींचा था। आज 2024 में भी जब मौलाना हाली का हम ये शेर पढ़ते हैं ऐसा लगता है मौलाना हाली आज के हालात को देख के पढ़ रहे हैं। करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहरा ए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। मेरे भाई अपनी तौहीद की हिफाजत कर, नबी के तरीके पर चल। नबी ने जो तरीका हमको दिया है वो सेफ रास्ता है, वो सुरक्षित रास्ता है, उसी पर चल करके नजात मिलेगी। अपने आप को बिदअतों से बचा ले, अपने आप को बिदअतों से बचा लो मेरे भाई, और नबी के तरीके पर चलो तब अल्लाह की मदद आए।
अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है, क्यों मुसलमान बर्बाद है? तीसरी वजह, आपस में हम लड़ रहे हैं। मेरे नजदीक जो गलत था, कब्र पर सजदा करना गलत था, मैंने बयान किया। बिदअत करना गलत था, मैंने बयान किया। उसके बावजूद कभी मैंने ये तकरीर में नहीं कहा कि फला फला मसलक वालों से तुम सलाम मत करना, मुसाफा मत करना, उनको दुश्मन समझना। ये मैंने न कभी कहा है, न मैं कहूंगा, न हमारे स्टेज से ऐसी दावत दी जाती। हम कहते ठीक है, कोई अपने आप को बरेलवी कह रहा है, कोई अपने आप को देवबंदी कह रहा है, हम अहले हदीस है, ये इख्तिलाफात है, हम इनको दलील की रोशनी में हल करेंगे। मगर जब मसला ईमान का आएगा, जब मसला इस्लाम का आएगा, हम दूसरों के सामने एक हो जाएंगे। आज क्या हो रहा है? डॉक्टर जाकिर नायक पर मुसीबत आई, सोशल मीडिया पर एक बड़े वर्ग ने, बड़ी तादाद ने जश्न मनाया कि चलो डॉक्टर जाकिर नायक पर मुसीबत आई, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा, बहुत अच्छा हुआ, लोगों ने खुशी मनाई। जमात अहले हदीस के किसी आलिम पर कोई मुसीबत आई, लोगों ने खुशी मनाई। मौलाना कलीम सिद्दीकी मुजफ्फरनगर यूपी के रहने वाले, उनको अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चला, कितने दिन वो जेल में रहे। उनके मुखालिफ फिरके वालों ने जश्न मनाया कि साहब चलो दूसरी जमात का आलिम पकड़ा गया। हमें तो बड़ी खुशी की बात है। और आज हाल के दिनों में हमने देखा कि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी, जो बरेलवी मसलक के बहुत मशहूर आलिम और मुकर्रिर हैं, उनको पुलिस ने एक बयान की वजह से गिरफ्तार किया। हमने तो नहीं जश्न मनाया। हमारे किसी अहले हदीस आलिम ने, किसी अहले हदीस ने जश्न नहीं मनाया, खुशी नहीं मनाई, और ना हम मना सकते हैं। हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, जहां जुल्म हो रहा हो, जहां अत्याचार हो रहा हो, जहां गलत हो रहा हो, ये मत देखो हमारे मसलक का आदमी है कि नहीं है, हमारी पार्टी का आदमी है कि नहीं है, हमारी जमात का आदमी है कि नहीं है। जुल्म के खिलाफ रहो, सच्चाई के साथ रहो। हमने हमेशा ये आवाज दी है। मेरे भाई, कब तक लड़ते रहेंगे आपस में? कब तक मसलक के नाम पर बंटवारे करेंगे? अभी वीडियो आया है फेसबुक के ऊपर, एक नौजवान को कुछ लोगों ने पकड़ा, का बोल तू सुन्नी है कि नहीं? उसने कहा भाई मैं पक्का सुन्नी हूं। बोल तू आला हजरत को मानता है कि नहीं मानता? हाँ भाई मैं आला हजरत को। बोल फला काफिर है कि नहीं है? हाँ मैं फला को काफिर मानता हूं। ये हालात है, एक मसलक के मुसलमान को दूसरे मसलक का मुसलमान पकड़ करके उससे जबरदस्ती नारा लगवा रहा है। यही काम अगर कोई गैर मुस्लिम करता है हमारे साथ तो हमें बड़ा गुस्सा आता है, हमें बड़ा जलाल आता है, हमें बड़ी तकलीफ होती है। जो काम अपने दूसरे मसलक के मुसलमान के साथ हम कर रहे हैं, तो दूसरे मजहब वाला हमारे साथ कर रहा है, तो फिर रोते क्यों हो मेरे भाई? फिर अफसोस क्यों करते? लड़ रहे हैं हम, कहीं बिरादरी के नाम पे लड़ रहे हैं, कहीं जात पात के नाम पे लड़ रहे हैं, कहीं हम ये सोच रहे हैं कि साहब चलो ये तो यूपी का मसला है, बंगाल का मसला नहीं है, ये तो मध्य प्रदेश का मसला है, ये हमारा मसला नहीं है। नहीं, मुसलमान को तो ऐसा होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। मुसलमान को आपस में एक बिल्डिंग की तरह होना चाहिए। बिल्डिंग खड़ी होती है, बिल्डिंग का हर पिलर दूसरे पिलर को ताकत देता है, बिल्डिंग के अंदर हर ईंट दूसरी ईंट को ताकत देती है। नबी ने फरमाया मुसलमान को मुसलमान का ऐसा हमदर्द होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुन, मुसलमान का मुसलमान के ऊपर 6 हक है। इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, मुसलमान से मुलाकात हो तो सलाम करो। अपना मुसलमान भाई मिले उसको सलाम करो। वइज़ा दआका फाजिबु, मुसलमान भाई दावत दे तो दावत कबूल करो, अगर दावत में कोई हराम काम नहीं हो रहा है। तीसरी चीज, वइज़ा तंसाका फंसालहु, मुसलमान आपसे राय मांगे, मशवरा मांगे तो बिल्कुल सही मशवरा दो। चौथी चीज, वइज़ा अतिसा फहमिदल्लाह फशम्मितहु, मुसलमान को छींक आए वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जवाब में यरहमुकल्लाह कहो। वइज़ा मरीज़ा फऊदहु, मुसलमान बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करो। वइज़ा माता फत्तबिहु, और मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे के पीछे जाओ। ये हक बताया अल्लाह के नबी ने, अधिकार है एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान। हम साहब लड़ रहे हैं आपस में। याद रखो मेरे भाई, जितना हम लड़ेंगे उतना हम कमजोर होते चले जाएंगे। जाके इतिहास पढ़ के देख लो, दुनिया के नक्शे पर एक मुल्क है, उसका नाम आज के दौर में स्पेन है, किसी जमाने में उसको अंदलुस कहा जाता था।
वह मुसलमानों की हुकूमत थी, सैकड़ों मस्जिदें थी, सैकड़ों मदरसे थे, हजारों उलमा थे। आज अंदलुस में कोई मस्जिद नहीं है, कोई आलिम नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। मुसलमान को मिटा दिया गया वहां से। इतिहास पढ़ के देखो अंदलुस में ये हालात क्यों पैदा हुए, क्योंकि वहां मुसलमान आपस में लड़ते थे, छोटी छोटी हुकूमतें कायम कर ली, छोटी छोटी हुकूमतें कायम कर ली। और जब दुश्मन ने हमला किया तो उन्होंने अपने ही मुसलमान भाई के खिलाफ अपने दुश्मन का साथ दिया। नतीजा ये निकला, सबको दुश्मनों ने खत्म करके आज स्पेन में मस्जिदों को अस्तबल बना दिया गया, डांस करने का अड्डा बना दिया गया, शराब का बार बना दिया गया। मस्जिदें खत्म, इस्लाम खत्म, मुसलमान वहां से खत्म कर दिए गए। मेरे भाइयों, अपने अतीत से सीखो, अपने माजी से सीखो, अपने वर्तमान को सही करो, तभी आपका भविष्य सही होगा। आपस में लड़ना बंद करो।